नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। मोहिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, किस तारीख को किया जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत जो है, एकादशी कब तिथि लग रही है और कब समाप्त हो रही है। हमें व्रत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस दिन। सुहागन महिलाएं यह व्रत कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं मोहिनी एकादशी के बारे में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के 11 को यह मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है और जो वैशाख माह शुक्ल पक्ष को 11 को व्रत किया जाता है, मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को जो भी करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चोरी, अत्याचार, दुराचार आदि समस्त पापों से भी उसको पापों का भी नाश करने वाला होता है। यह परम उपयोगी व्रत होता है। यह व्रत भगवान बांके बिहारी जी के नाम का व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान को व्रत में गौमूत्र की प्रधानता होती है। इस व्रत में नमक, मिर्च, तेल आदि वर्जित है और सगार में मिठाई युक्त लेना चाहिए। मिठाई भगवान को भोग भी लगानी चाहिए और मिठाई का सगार भी लेना चाहिए। मिठाई घर पे ही बनानी चाहिए, शुद्ध घर पे ही होता है। व्रत में खाने लायक मिठाई तो घर पे ही होता है, तो घर पे ही बनानी चाहिए और भगवान का भोग लगानी चाहिए। देखिए, सुहागन महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि सुहागन, बहुत सारे जगहों पे कहा जाता है कि सुहागन महिलाएं इस व्रत को नहीं कर सकती हैं। तो देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है किसी शास्त्र में भी कि सुहागन महिलाएं इस व्रत को ना कर सकें। चाहे सुहागन महिलाएं हों और चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, बूढ़े हों। एकादशी ऐसा व्रत है जो हर किसी को करनी चाहिए। उस दिन अनाज ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यह सब तो बस एक मनगढ़ंत कहानी बना दी है कि केवल बूढ़ बुजुर्ग कर सकते हैं और मतलब बहुत दुखी होते हैं या बुढ़े हो जाते हैं तो उनको ये सब व्रत करना चाहिए। यह व्रत सुहागन महिलाओं के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यह व्रत हर किसी को करना चाहिए। सब व्रतों से सर्वोत्तम व्रत एकादशी ही माना गया है, तो एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। बहुत सारे लोग 24 एकादशी का व्रत करते हैं। वैसे करना भी चाहिए 24 ही, लेकिन बहुत सारे लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। 12 केवल करते हैं, महीने में एक बार केवल करते हैं शुक्ल पक्ष की। और बहुत सारे लोग महीने में जो 2 आता है दोनों करते हैं। बहुत सारे लोग केवल एक व्रत करते हैं। देखिए, अगर कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं तो केवल आप एक एकादशी कर लेंगे, निर्जल एकादशी, जो ज्येष्ठ मास में पड़ता है। वह एकादशी का व्रत अगर आप निर्जल कर लेते हैं तो आपको पूरे 24 के 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो अगर आप लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो इस निर्जल एकादशी से ज़रूर उठा सकते हैं। और निर्जल एकादशी से नया व्रत भी आप उठाना चाहें, जिस एकादशी का अभी व्रत नहीं रख रहे हैं और सोच रहे करने, तो आप निर्जल एकादशी से नया व्रत भी उठा सकते हैं। अब ज्येष्ठ मास में आने वाला है। अब मोहिनी एकादशी है, उसके बाद में वरुथनी एकादशी आएगा, उसके बाद में निर्जल एकादशी ही आता है। तो इसमें आप लोग उठा सकते हैं और व्रत कर सकते हैं। और नहीं भी करते हैं, अगर एक ही करना चाहते हो तो निर्जल रखिएगा, आपको 24 एकादशियों का फल भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं एकादशी का व्रत कब करना है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कब लग रही है तिथि और कब समाप्त हो रही है एकादशी का। तो 18 मई को सुबह में 11:22 पर लग रही है एकादशी तिथि और समाप्त हो रही है 19 मई को दोपहर में 1:50 पर समाप्त हो जा रही है एकादशी तिथि। तो हम लोग को उदय तिथि के अनुसार 19 मई को व्रत करनी है। 19 मई यानी दिन रविवार पड़ेगा, इस दिन हम लोग व्रत करेंगे। और शनिवार के दिन 10वीं तिथि पड़ेगा, जो शनिवार 10वीं तिथि से ही सारे नियम शुरू हो जाते हैं एकादशी का। एकादशी व्रत करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका नियम निभाना बहुत मुश्किल है। तो उसका नियम से ही करना चाहिए कि सब व्रतों से सर्वोत्तम व्रत इसीलिए माना गया है कि उसका नियम 3 दिनों तक रहता है। 10वीं, एकादशी और द्वादशी 3 दिनों तक उसका नियम रहता है, तो इसलिए तीनों दिनों तक नियम करना है। 10वीं तिथि से क्या होता है, हम लोग को लहसुन प्याज छोड़ देना होता है, चावल, बैगन, मूली ये सब नहीं खाना होता है। और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। और द्वादशी के दिन हम लोग व्रत जब करते हैं, जब भी पारण करते हैं, तो पारण करने से पहले सबसे पहले हम लोग को कुछ दान करना होता है। और दान करते हैं, जो भोजन बनाते हैं, तो भोजन हम लोग पहले पक्षियों के लिए, कम से कम पक्षियों के लिए, कौवे के लिए थोड़ा भोजन जो खाने चलते हैं तो पहले कटोरी में निकाल देना चाहिए, उसके बाद में ही खाना चाहिए। और अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान संभव नहीं है तो पैसे का ही दान करिए, लेकिन कुछ दान करने के बाद ही द्वादशी पर पारण करना चाहिए, इसका नियम है। अगर
द्वादशी पर समय पर आपका भोजन नहीं हो पाया है, जैसे पारण का शुभ मुहूर्त होता है उसी में पारण करना होता है, और अगर पारण का शुभ मुहूर्त होने वाला है और भोजन नहीं हो गया अभी, तैयार नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, हाथ में जल ले लेंगे, जो भगवान को नहलाते हैं वो जल, भोग लगाते हैं वो जल ले लेंगे, और तुलसी दल ले लेंगे, और आप पारण कर लेंगे। उससे भी पारण माना जाता है, जो भोजन नहीं हुआ तो। और भोजन उस दिन शुद्ध सात्विक ही बनाना चाहिए, ना तो लहसुन प्याज डालना चाहिए, और बनाने के बाद भगवान का भोग लगाना चाहिए, उसके बाद में पक्षियों के लिए निकालना चाहिए, उसके बाद ही खुद खाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बिना कुछ दान दक्षिणा दिए इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए द्वादशी तिथि पर। और देखिए, अब जान लीजिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करनी है, मोहिनी एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है 2024 में। तो देखिए 19 मई को हम लोग व्रत करेंगे, दिन पड़ेगा रविवार, और 20 मई को हम लोग का पारण का शुभ मुहूर्त है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 5:28 से लेकर सुबह में 8:12 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। इसी बीच में आप लोग पारण कर लीजिएगा। भोजन हो गया तो ठीक है, भोग लगा के आप भोजन कीजिए, और बहुत घरों में नहीं हो पाता है इतना सुबह, तो आप लोग तुलसी दल और गंगा जल लेके वो पारण कर सकते हैं। और देखिए, आप लोग जब तुलसी एकादशी तिथि रहती है तो बहुत लोग तुलसी का पूजन कर लेते हैं, उसमें जल डालते हैं और सब करते हैं। देखिए, पूजन कर सकते हैं, उनको धूप दीप दिखा सकते हैं, लेकिन तुलसी जी को टच नहीं करना है, और ना ही उसमें जल अर्पित करना है। तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं, और उसमें आप जल डाल देते हैं तो उनका व्रत खंडित कर देते हैं, जिससे आपको पाप लग जाता है। तो यह गलती कभी ना करें। तो एकादशी के दिन और रविवार के दिन आप तुलसी में जल ना डालें कभी भी, और ना ही स्पर्श करें। आप धूप दीप दिखा सकते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करना है माता तुलसी को। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा एकादशी में। अगर आप जल डालते हैं, जल डालते हैं, पूजा करते हैं, पानी डालते हैं, तो आपको उससे अपराध लगता है। तो अपराध लगने से बचना है तो आपको जल नहीं डालना है, बस धूप दीप दिखा सकते हैं अगर चाहे तो आप। राधे राधे।